हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कंसेप्ट को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों को, जिन स्टूडेंट को लगता है कि त्रिकोणमिति हार्ड है, ये वीडियो देखने के बाद उनके दिमाग से ये बातें निकल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों बोर्ड पे देख सकते हैं, त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब मापना। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज और त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। अब बात आती है कि बहुभुज क्या होता है। तो इस फिगर को दोस्तों देख सकते हैं, ये क्या है? एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज एक बहुभुज ही होता है। और इसमें दो त्रिभुज बन गया कि नहीं? जब इसका अध्ययन करिएगा तो यही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो। कोई भी एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। कितनी होती है? 6। और इसी त्रिकोणमितीय अनुपात पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री डिपेंडेंट है, आधारित है। अब आइए, वो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है उसको समझते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर को, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। और इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसे एच से डिनोट करते हैं। अगर मैं थीटा का मान यहां पे रखूं तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे पी से डिनोट करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो ये जो भुजा बचेगी क्या कहलाएगी? आधार, जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है क्या कहलाती है? कर्ण। और इसे एच से डिनोट करते हैं। अगर मैं थीटा का मान यहां पे रखूं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो ये जो भुजा बचेगी क्या कहलाएगी? आधार। और इसे बी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों फिगर को देख करके ये कल्पना कर सकते हैं कि दोनों फिगर में अंतर क्या है। दोनों फिगर में यही अंतर है कि थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए इस फिगर में थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने वाली जो भुजा क्या है? लंब है।
और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी, वो एकदम फिक्स रहता है। और इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है क्या है, कर्ण है। और थीटा के सामने वाली जो भुजा क्या है, लंब है। लेकिन ये क्या हो गया, आधार हो गया। जबकि इस फिगर में देख सकते हैं ये वाली जो भुजा है क्या है, लंब है, और इसमें क्या है, आधार है। ठीक है। और ये वाली जो भुजा क्या है, आधार है, तो इसमें क्या है, लंब है। तो ये आप कल्पना कर सकते हैं कि थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज होता रहता है। और यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी ना हमेशा कर्ण होगी, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी क्या होगी, लंब होगी। ठीक है। और जो तीसरी भुजा बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इसमें भी देख सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो तीसरी भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है उसको चलिए देखते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से कैसे निकालते हैं उसको आइए समझिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये लंब दिख रहे हैं ना, तो इस लंब में एक बार क्या करिए, कर्ण से भाग दीजिए, कर्ण से। ठीक है। और इसी लंब में एक बार आधार से भाग दीजिए। ठीक है। और इसी तरह से इस आधार में एक बार लंब से भाग दीजिए और एक बार आधार में कर्ण से भाग दीजिए, कर्ण से। ठीक है। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे निकल करके आ गया। एक बार क्या करिए, कर्ण से, कर्ण में लंब से भाग दीजिए और एक बार कर्ण में आधार से भाग दीजिए। ठीक है। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 हो गया। और इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को गणितज्ञों ने अलग अलग नाम दिया। ये बताया कि जो लंब बटा कर्ण होगा इसको कहेंगे साइन थीटा। क्या कहेंगे, साइन थीटा। आइए अब इसको और डिटेल से समझते हैं इस चीजों को। चलिए अपोजिट कुछ जान लेते हैं तब इस पे जिक्र करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये तो 3 याद रहता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लेकिन ये 3 नहीं याद होता। तो इसको याद करने का एक सही तरीका है कि आप जो है इसको जो है 3 को इधर कर लीजिए या 3 को इधर कर लीजिए। और ये जो 3 है इसको समझ लीजिए कि ये मेल है। क्या है, मेल है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये तीनों क्या है, भाई है। और इधर के समझ लीजिए 3 को क्या है, ये फीमेल है यानी बहन है। ठीक है। ये तीनों क्या है, बहन है। अब देखिए अपोजिट कैसे याद करेंगे। तो इधर के 3 जो है भाई होंगे, इधर के 3 बहन यानी सुंदरिया है। अब इसमें क्या करिए कि इन तीनों का
इन तीनों से क्या कर दीजिए, एक तरफ लड़के हैं एक तरफ लड़की है, तो क्या कर दीजिए, शादी करा दीजिए याद करने के लिए। तो देखिए कैसे, ये जो साइन थीटा जो पहला है, तो इसकी सबसे पहले जो है बारी है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे है। तो ये जो है इसमें से देखेगा कि सबसे जो है इस ये जो सुंदरियां हैं इसमें से किसको चुनेगा। तो ये जो है सोचा कि इसमें से सबसे लंबी कौन है, सबसे लंबी कौन है। तो इसमें से देखा कि सबसे लंबी जो है यही है कोसेक थीटा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें क्या 5 है। तो यहां से तो बात बन गई। ये जो है साइन थीटा सेटलमेंट हो गया किसके साथ, कोसेक थीटा के साथ। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा भी क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, ये चलिए ये फॉर्मूला हो गया एक। दूसरा, अब देखिए जब पंडित जी वर और वधू यानी लड़का और लड़की का जब कुंडली मिलाते हैं, तो उसमें जो है ना देखते हैं कि सबसे ज्यादा गुण किसका मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिएगा कि कोसेक थीटा में और सेक थीटा के बीच देख लीजिए, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें एस है, इसमें भी एस है। लेकिन इसके बाद देखिए, इसमें सी है और इसमें जो है कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर लेता है, जिसमें जो है ना सबसे ज्यादा गुण मिलता है, तो उसी के साथ ना अच्छा जो है कुंडली बैठता है। तो ये कोसेक थीटा जो है, कॉस थीटा जो किसके साथ सेटलमेंट कर लिए, सेक थीटा के साथ, सेक थीटा के साथ। तो सेक थीटा का उल्टा भी क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट याद करना है, ऑपोजिट याद रखना है, उल्टा जिसको बोलते हैं उल्टा, क्योंकि ये चीजें याद रहनी चाहिए। ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जब हम रेशियो मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बताएंगे ना, इसमें उसमें ये सारी चीजें जो है पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ से ये तीनों चीजें मतलब जो बताएंगे उन तीनों चीजों को याद रखना पड़ेगा, तीन ही चीजें बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अब देखिए टेन थीटा और ये इधर बच गया कोट थीटा। तो इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो दोनों मिल करके क्या बन गए, टी टी। हम में भी जो है क्या टी है और इसमें भी टी है, दोनों मिलकर के टी टी बन गए। यानी टेन थीटा का उल्टा हो गया किस, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या हो गया, टेन थीटा। तो ये चीज तो आपको अपोजिट वाला बात तो याद हो गया होगा कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। अब आइए, ये तीन तो आपको याद रहता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, लेकिन ये तीन जो है ये चीज नहीं याद रहता है। तो ये चीज हम किस तरह से याद कराएं वो देख लीजिए। अब आइए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। ठीक है, बस दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं किस तरह से आप लोगों के क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए, तो दोस्तों हम लोग क्या देख लिए, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर क्या होता है,
पी बाई बी। बस ये तीनों याद रहेगा ना, तो तीनों का अपोजिट आप जानते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एच बाई पी। ठीक है, बस ये तीन याद रहेगा तो तीन अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या बताएं? सेक थीटा। तो कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एच बाई बी। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। दूसरी चीज दोस्तों, यहां से ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आइए, शायद आप लोग उस ट्रिक को पढ़े होंगे। लाल बटा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ये क्या होता है? लंब बटा कड़। ये क्या होता है? आधार बटा कड़। और ये क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा कड़ क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटा कड़ क्या होता है? कॉस थीटा। लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, अब इन तीनों का अपोजिट क्या हो जाता है? साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, कड़ बटा लंब। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। कड़ बटा आधार। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, आधार बटा लंब। एक और ट्रिक देख लीजिए क्या होता है। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर बोल, या इसको और एक माध्यम से याद कर सकते हैं, एक ट्रिक से। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो P बाई एच ये चीज आप जान गए हैं, साइन थीटा। B बाई एच कॉस थीटा। P बाई बी, P बाई बी टेन थीटा। और इन तीनों का अपोजिट ये आप यहाँ से देख सकते हैं। कॉसेक थीटा H बाई पी, H बाई पी कॉसेक थीटा, H बाई बी, H बाई बी सेक थीटा, और B बाई पी कॉट थीटा। अब यहाँ से आ जाइए, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। लाल बटा कक्का, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर बोले, तो इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आइए, अगला फार्मूला। ये सारे के सारे क्या हैं? फार्मूले हैं। आप इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूले त्रिकोणमिति के लिए। अब यहां से देखिए, साइन थीटा को उल्टा आप क्या देख के? कॉसेक थीटा। टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। अब यहां से देखिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? एक होता है। अब कहिएगा एक कैसे होता है? तो उसको देखिए, प्रूफ करते हैं कैसे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाई
एच, गुणा है तो गुणा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई पी। अब देखिए पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 यानी 1, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दो फॉर्मूले निकल करके आएंगे, दो फॉर्मूले निकल करके आएंगे। पहला क्या निकल करके आएगा, अगर आप साइन थीटा का मान इधर रखते हैं तो ये कोसेक थीटा इधर गुणा में है, जो चीज इधर गुणा में होता है बराबर की इधर आता है तो क्या लगता है भाग में। ये चीज याद होना चाहिए कि जो चीज इधर गुणा में रहता है बराबर की उधर जाता है तो भाग में लगता है। अगर आप कोसेक थीटा का मान निकालते हैं तो 1 तो रहेगा अपने जगह पे, ये इधर साइन थीटा गुणा में है बराबर की इधर आएगा तो भाग में लगेगा। तो यहां से जो है ना पहले फॉर्मूले से दो फॉर्मूले निकल गए, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, यानी 1 बाई कोसेक थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा। अब चलिए दूसरा चीज क्या देखे थे, कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो भी क्या होता है एक होता है। और इस चीज को प्रूव करके देख लीजिए, कॉसेक थीटा बराबर होता है बी बाई एच, गुणा है तो गुणा, सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी। देख लीजिए बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये चीजों को प्रूफ करके आप देख सकते हैं आसानी से। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आप कोसेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं, सॉरी कॉस थीटा का मान, क्या कॉस थीटा का मान, तो ये इधर सेक थीटा गुणा में इधर आएगा बराबर की इधर तो क्या लगेगा भाग में। ठीक है, ये पहला निकल गया। दूसरा देखिए, अगर आप सेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो 1 तो रहेगा अपने जगह पे, ये कॉस थीटा इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर के इधर। तो यहां से भी क्या दो फॉर्मूले निकल करके आ गया, 1 बाई सेक थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा। और तीसरी चीज यहाँ पे याद रखिए, तीसरी चीज क्या बताए थे कि टेन थीटा किसका उल्टा होता है कॉट थीटा का, और कॉट थीटा भी टेन थीटा का उल्टा होता है। इन दोनों का गुणनफल भी क्या होता है एक होता है। ये चीज आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं। प्रूफ करने की अब दो फॉर्मूले को हम प्रूफ कर दिए, चलिए इसको भी प्रूफ कर देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, अब गुणा है तो गुणा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी, पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इसका मान कितना निकल गया 1 निकल गया। चलिए अब यहां से देखिए, टेन थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये कॉट थीटा इधर गुणा में बराबर के इधर आएगा तो भाग में लगेगा। अगर आप कॉट थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो यहां से जो है आपको क्या मिल गया 3 फॉर्मूले निकल करके आ गए, और उसके अंदर दो दो और फॉर्मूले निकल करके आ गए। तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज आ जाइए यहाँ पे, क्या चीज बताने वाले हैं उसको भी याद रखिए ध्यान से। और चलिए अगला फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे कहिएगा
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे होगा, इसको भी देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है p/h। स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करिए, अब प्लस है तो प्लस। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। अच्छा चलिए इधर का देखिए, नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। अब बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल यानी 1 आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कैसे लिख दिए। तो आइए इस चीज़ को समझिए। देखिए समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण यानी एच होता है, ठीक है। और 90 डिग्री से सटी जो भुजा होती है उसको कहते हैं आधार, और 90 डिग्री पर जो लंबवत रेखा होती है, लंबवत जो है होती है उसको कहते हैं आधार जो है लंब। तो इसको पी से डिनोट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग यानी एच का वर्ग, बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्ग की योगफल के बराबर होती है, यानी पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के योगफल के बराबर होती है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज तो लिखे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में क्या लिखे हैं एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यानी कट करके क्या आएगा 1। प्रूफ हो गया। अब आ जाइए, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो इधर 1 तो रहेगा, इधर प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये 1 तो रहेगा अपने जगह पे, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 फार्मूले निकल करके आ गए। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी चीज प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी, एच बाई बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। अब देखिए इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में एच स्क्वायर और यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से देखिए यहाँ से भी 2 फॉर्मूले निकल करके आते हैं। अगर आप बी का मान निकालना चाहते हैं, बी स्क्वायर का मान, तो एच स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा, ये इधर पी जो है प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल यानी 1। प्रूफ कर दिए। चलिए तो यहाँ से भी जो क्या 3 फार्मूले, एक और फार्मूला निकल करके आएगा। चलिए तो अगर आप सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो 1 तो अपने जगह पे रहेगा, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, एक और ये निकल गया। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये इधर माइनस में है ना, बराबर को उधर भेज दीजिए, बराबर के उधर भेज दीजिए टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में,
चलिए ये दूसरा फार्मूला। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि इसी फार्मूले पे अरेंज करके देता है। चलिए हम इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें तो हमको केवल बेसिक चीज़ बताना है। अगला जो वीडियो आएगा ना उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे। बस जो है इस वीडियो के साथ जो है आप लोग जो है अंत तक बने रहिए, और किसी फार्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब तक समझिएगा नहीं ना, आपके जो है दिमाग में ये फार्मूला घुसने वाला है ही नहीं। समझे रहिएगा तो लंबे समय तक याद रहता है, बस उसको कभी कभार एक बार देख लेना होता है। चलिए तो ये चीज़ बता दी। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या होता है। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 1 तो इधर ही रहेगा, ये माइनस में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आ गया। दूसरा फार्मूला देखिए, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिएगा बराबर कि इधर तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में रहने दीजिए, और ये इधर प्लस में इधर भेज दीजिए बराबर कि इधर तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से भी दो फार्मूले निकल करके आ गए। अब आ जाइए, और एक चीज़ दोस्तों, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, वे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस यहाँ से देखिए, समकोण त्रिभुज में नब्बे डिग्री के सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है, जिसको एच से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री पर जो लंबवत भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री से सटी भुजा को क्या कहते हैं, आधार, इसको बी से डिनोट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा, यानी जो कर्ण का वर्ग होगा, बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्ग की योगफल के बराबर होगा। वर्ग के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो दोस्तों अगर भी कोई भी तीन नंबर, कोई भी तीन संख्या अगर इस नियम का फॉलो करती है तो वह समकोण त्रिभुज के भुजा कहलाने का हकदार रखती है। जैसा दोस्तों 3, 4 और 5, ये समकोण त्रिभुज का भुजा है कि नहीं, इसको जांच करिए। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्ग की योगफल, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी 9 16 कितना, 25। इधर भी 25, इधर भी 25, दोनों साइड क्या हो गया, 25 हो गया। इसका मतलब है कि 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 6, 8, 10। अब इसको जांच कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा 10, तो 10 का स्क्वायर, अब बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योगफल, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना, 100, इधर भी 100, दोनों साइड 100। इसका मतलब 6, 8, 10 ये जो है समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में तो ढुक गई होगी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो यहीं पे हम
पॉइंट को जो है स्टॉप करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ यदि चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।